वेलकम बैक। और हमें में दो और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। मैं उनका तारुफ करवा दूं आपको। सबसे पहले तो आरफीन इकबाल, कोरियोग्राफर, बहुत ज़बरदस्त कोरियोग्राफी करते हैं। आई मस्ट से कोरियोग्राफी के साथ साथ ये एक एक्सरसाइज भी होती है। हम तो ये कहते हैं कि ये एक काम भी है बहुत ज़बरदस्त, और उसके साथ साथ फिटनेस ट्रेनिंग में भी ये काम आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमारे साथ मॉडल भी मौजूद हैं, सरीना शाह, उनसे भी बात करेंगे। कैसी है सरीना? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड हो? जी जी, बहुत अच्छे। अच्छा आरफीन, पहले तो आपसे बात करेंगे। बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे होते हैं माशाल्लाह से, और ये इनबॉर्न कोरियोग्राफी होती है या सीखा कहीं से? देखिए, नथिंग इज इनबॉर्न। आपको इनबॉर्न इज जस्ट आपको थोड़ी एक जंप मिल जाती है, लेकिन किसी भी फील्ड में इफ यू वांट गो यू हैव टू लर्न। बिल्कुल। अनटिल अनलेस यू लर्न, आप है ना कभी भी उसको प्रोसीड नहीं कर सकते, उसको फर्दर मूव ऑन नहीं कर सकते। तो कहीं से सीखा? Yes, I learned Latin American salsa from Dubai, and I learned contemporary from Bangkok. अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो अभी तक कितने बड़े बड़े इवेंट्स कर चुके हो? जो अभी रिसेंटली सबसे बड़ा था वो तो PSL की ओपनिंग सेरेमनी थी। वो आई वाज द कोरियोग्राफर फॉर दैट एज वेल। देयर वर टू कोरियोग्राफर्स बेसिकली। one was an international choreographer and the other was आप me. थे? Yeah. अच्छा, कितना मुश्किल होता है लोगों को सिखाना जब आप कोरियोग्राफी कर रहे होते हैं अपने माइंड से? बाज़ तो क्विक लर्नर्स होते हैं, बाज़ बड़ा तंग करते हैं, तो मतलब कुछ उनको आप गाइडेंस? वंस आप किसी चीज में यू हैव अ पैशन, यू इफ यू लव योर वर्क, तो इट वुड बी नेवर बी अ टायरिंग जॉब। तो आई लव माई वर्क एंड आई लव टू टीच। तो और सिखाने में मजा भी आता है, और जब हम इस तरह के टारगेट्स होते हैं तो वी नो हाउ टू यूटिलाइज दोज पर्सन, उनकी बॉडी की लैंग्वेज की कैपेसिटी कितनी है। हाँ, कि वो कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं इस कम ड्यूरेशन के अंदर। अच्छा, ये तो चले, वहाँ पे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। जी। जब इवेंट्स आते हैं आजकल सबसे ज्यादा कि हम कहते हैं कि जो शादी ब्याह है ना, वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। सही है ना, हर एक को अपनी शादी को बड़ा ग्रैंड बनाना होता है, और वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो अपनी फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो ज्यादातर वो फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनमें से कोई अच्छा डांस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये बड़ा इश्यू आ जाता है। वहां पर आपको कितनी मुश्किलात होती है? वहां पे तो बड़ा सुकून लेकर काम करना पड़ता होगा। अगर कोई नहीं सीख रहा, कभी ऐसा होता है यार मेरा दिल कर रहा है मैं इसको हटाकर उसको रख लूं, यार ये वाली चीज है कि वो फैमिली नहीं, ये बहन है, इनको तो जी आपने पार्टिसिपेट करवाना ही है, फिर क्या करते हैं? इस तरह के सिनेरियोस तो आते ही रहते हैं, डेली इश्यूज ना। तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि अगर इस तरह का कोई सीन होता है ना, तो पहले तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं मिनिमम से मिनिमम वो जो स्टेप्स वो लोग कर सकते हैं वो करवाऊं। बाकी उससे अच्छे जो कर रहे होते हैं मैं उनको बोलता हूँ यार दुल्हन की बहन की तरह से यू गाइस हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। हाँ, तो वो होता है। लेकिन महीने 1 month की रिहर्सल्स होती हैं, 15 days की रिहर्सल्स होती है, तो they do it like initially से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हो जाता है, फिर हो ही जाता है। फिर वो ये कि जाहिर बात है हम उनको ये तो नहीं कह सकते दे आर द परफेक्ट वन, लेकिन ये है कि वो एटलीस्ट अच्छा जो है वो आज का तो वही ना कि मुकाबले में हर कोई बेहतर से बेहतर जो है ना वो अपने आप को जो है वो छू कर रहा था। अच्छा, आप कैसे इस फील्ड में आए सरीना, और कब से स्टार्ट की मॉडलिंग? मैंने मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। मैंने बस ऐसी दोस्तों में शूट किया था। हाँ। तो फिर मैं किसी चैनल में वर्क करती थी, वहाँ से देखा कि भाई आपके फेस फोटोज जाने के आप इस तरह से हो, तो फिर मैंने ट्राई किया। हाँ। फिर माशाल्लाह मुझे अभी कितने प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, कितने आपने डिजाइनिंग के साथ काम कर चुके हो? मैंने माशाल्लाह 5 डिजाइनर्स के साथ काम कर लिया है। अभी आगे और इरादा है एक्टिंग की तरफ जाने का। अच्छा, एक्टिंग की तरफ जाओगे? एक्टिंग अच्छी कर लेते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और एक्टिंग में मतलब अभी जो है परसू करना चाह रही हो आगे? जी जी जी, ऐसी है। ठीक है। ये तो नहीं कि आजकल ड्रामे का दौर है तो मैं इस तरफ जाऊं इस वजह से, या फिर ये है कि नहीं आप you are actually good actor, you can actually do good acting? I am a good actor. अच्छा, कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ। That's good. कभी आपका अरफीन हुआ एक्टिंग की तरफ आने का या नहीं? नहीं, मेरा ना कोई मूड है? I've never been interested. I was offered for this कि यार कर लो, फ्रेंड्स तो है ना। You know when you are working as a team, तो everyone knows you very well. तो I was never interested in this. हाँ, I am interested कि मैं लोगों को एक्सप्रेशंस कैसे करवाना है। I know how to take out the expressions. ये
ये आपके जो आपका जो फील्ड होती है जिसपे आप अपने जो इवेंट्स भी कर रहे हो तो उसमें भी एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं, ये नहीं कि आपने सिर्फ हाथ हिला दिए एंड दैट्स इट। अच्छा, कितना बेस करता है इसमें फिटनेस भी आपके? अगर जिस तरह इफ यू वांट टू कम फॉर द ये अपना पूरा एक इवेंट के लिए पूरा आपने कोरियोग्राफी करा रहे हैं तो उसमें फिटनेस भी देखते हैं लड़के लड़कियों की कि इतनी फिटनेस है इनमें कि ये कर सकते हैं काम या नहीं? अच्छा, फिटनेस दो लिहाज से आप देख सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ मसला ये लोग समझते हैं कि बल्कि लोग फिट नहीं होते। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। You can see a lot of videos जो बल्कि लोग इतने अच्छे मूव्स करते हैं और स्लिम लोग वो नहीं कर सकते। सही है। हाँ। तो देयर इज अ डिफरेंस। हम अब मैं आपको बताता हूँ, सही, फिटनेस डिपेंड्स अपॉन योर माइंड। हमारे यहाँ एक और मसला ये है कि लोग समझते हैं यार हम बड़े हो गए अब हम डांस नहीं कर सकते। सही है। तो मैं उनको सिर्फ एक जवाब देता हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ। आपने अगर दिमाग में बिठा लिया कि आप बूढ़े हो गए तो बूढ़े हो गए तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो जस्ट हैव टू कंसंट्रेट, है ना, आप अपनी जिंदगी जिए। अच्छा, डांस भी जो है वो कितना ज्यादा आपको फिट रख सकता है, मतलब डेली रूटीन में अगर आप डू यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एरोबिक्स या नहीं? देखिए, 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस में से एक तो डांस है, स्विमिंग, रनिंग एंड डांसिंग। हाँ, ये 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस है जो कार्डियो के लिहाज से जो है ना, कार्डियो इज अ पार्ट ऑफ डांस। क्योंकि डांस आप करते हैं उसमें एरोबिक्स, जुम्बा, कार्डियो, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन इट। हाँ, तो आप जुम्बा देखें, जुम्बा इज अ डांस। हाँ। एरोबिक्स देखें, वो भी उसमें सारे मूव्स वही डांस के ही हैं। हाँ। इसी तरह से कार्डियो देखें, कार्डियो के अंदर भी वो आपकी जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो डांस से रिलेटेड। एग्जैक्टली। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। ये 3 एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताई ना, इट्स these are the best exercises for your fitness, complete fitness। तो मैं आपसे वो जिक्र कर रहा था कि हमारे यहाँ पे फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट। फिटनेस until unless कोई बंदा खुद ना करना चाहिए ना तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन सबको अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना है। फिर अच्छा, एडवांटेज क्या होता है इसका एडवांटेज ये होता है कि आजकल क्योंकि एवरीवन इज सो बिजी इन देयर लाइफस्टाइल्स एंड लोगों के पास टाइम नहीं है, मसला है स्ट्रेस भरा हुआ है हर जगह पे। स्ट्रेस इज बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। आप चाहे एक तो बात करते हैं ना कि कोरोना की, जी कोरोना है और ये स्ट्रेस है और ये है वो, लेकिन इसके अलावा भी कोरोना से पहले क्या था? Exactly. वही स्ट्रेस, वही टेंशन, वही परेशानियां तो हर जगह पर मौजूद थी। अब कोरोना से हुआ ये कि वो डिप्रेशन बढ़ गया। हाँ, तो जो दबाव आता है ना, वो डिप्रेशन उभर के बाहर आ गया। अब वो लोग क्या करते हैं, पहले रेस्टोरेंट चले जाते थे, सिनेमा चले जाते थे, मॉल चले जाते थे, अब वो एक्टिविटी उनकी खत्म हो गई तो घर में बंद होके रह गए, तो दे कुडंट गो एनीवेयर। हाँ। तो वो डिप्रेशन लेवल उनका इंक्रीज होता रहा। हाँ। अच्छा, बहुत सारे जगहों पे आई स्टार्टेड गिविंग डांस क्लासेस एट देयर होम्स। इसके तो दोज वर डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, यानी बिजनेसमैन, सीईओ, एग्जीक्यूटिव्स, वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग इतना डिप्रेशन में, और कितना फिर फर्क उनका पड़ा आफ्टर ये एक्सरसाइजेस। दे वर रिलैक्स्ड, यानी कि वो कहते थे अब हम सुकून से सोते हैं, है ना, क्योंकि माइंड आपका जो है जब डाइवर्जन होगी या आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो नेचुरली आप डिप्रेशन से दूर जाते हैं। लेकिन म्यूजिक इटसेल्फ गिव्स यू वेरी गुड। बट व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक? ये बात भी आप डिप्रेसिंग में वो रोने वाली सुनना शुरू कर देंगे तो उसके बाद ये तो आप है ना अपने ऊपर और वो डालेंगे। वही मैं कह रही हूँ ना कि वो हैपनिंग म्यूजिक भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। ये फिर आप जब डांस भी कर रहे हैं तो फिर वो उसके लिए भी कोई ऐसा म्यूजिक हो जिससे आपको, बल्कि कुछ ऐसे म्यूजिक हैं जो बहुत फास्ट भी होते हैं पर वो डिप्रेसिंग होते हैं, मैंने सुना। लाइक वो पता नहीं कोई ट्रांस टाइप की चीजें होती हैं, मतलब वो आपको कभी कभार डिप्रेशन की तरफ भी ले जाते हैं। आपके ब्रेन की जो कॉर्ड्स होती हैं उसको डीमोटिवेट करते हैं वो। यस, तो बड़ा म्यूजिक भी बड़ा जो है ना सोच कर सुनना चाहिए। कैसा म्यूजिक पसंद है वैसे आपको? मुझे तो सरीना नॉर्मल कैसा नॉर्मल, मतलब ना ज्यादा है। कौन सा गाना पसंद है? हम अभी आपका मवाजना करते हैं इस पे। हाँ, लाइक मुझे पंजाबी सॉन्ग ज्यादा पसंद है। पंजाबी तो हैपनिंग हो गया ना फिर। बिल्कुल ऐसे ना, फिर बिल्कुल ऐसे है ना। भंगड़े शंगड़े पसंद है, भंगड़े वगैरह पसंद है। सही है। वैसे भंगड़ा का क्या कहेंगे आप, क्या ख्याल होता है इसके हवाले से? भंगड़ा इज वेरी हैपनिंग सॉन्ग, वेरी हैपनिंग स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, अच्छा, हमारे यहाँ अभी भंगड़े से बात आई तो मैं आपको बताऊं कि लोग हमारे यहाँ पे क्या सोचते हैं, देयर आर चार कल्चर
परफॉर्मेंसेस हैं, सिंधी, पंजाबी का भंगड़ा और पख्तून का खटक और बलोचियों का लेवा, जबकि देयर आर लाइक 12 ट्रेडिशनल डांस स्टाइल्स इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली, गिलगिती भी होता है, आप देखें कश्मीरी, हजारगी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन और सबके अलग अलग मूव्स, और सबके अलग अलग मूव्स होते हैं। सब सीखे हैं क्या? देखिए उनको ऑलमोस्ट। यूट्यूब पर हो? मैं यूट्यूब पे हूँ, आरफीन इकबाल। आरफीन इकबाल। और ये कि आपके वहाँ पे अगर कोई फॉलो करना चाहे, कोई वहाँ पे कुछ मूव्स वगैरह दिए हुए हैं? बिल्कुल, मेरी पूरी वीडियोस हैं वहाँ पे, ट्यूटोरियल्स। आई हैव बीन अपलोडिंग ट्यूटोरियल्स एज वेल बिटवीन दिस लॉकडाउन एज वेल। दैट्स गुड ना, ये सबने शुरू कर दिया, वो घर बैठे भी सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ये कि उनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि हमने भी जारी बात है जितने भी इवेंट्स वगैरह आते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो हमारी भी वो चल रहे होते हैं कि वो डांस प्रैक्टिस में सीख रहे होते हैं। तो बड़ा आता है कि जी यहाँ से ये मूव इस तरह होना चाहिए, इस तरह का मूव, ये बड़ी सीखने वाली एक चीज होती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है ये। लेकिन ये कि चले, वो कहते हैं ना शादी ब्याह में तो गुजारा हो ही जाता है ना, क्योंकि वो इवेंट ऐसा होता है कि जस्ट वो खुशी का एक टाइम होता है। अब बड़े मुकाबले आ गए हैं, लड़की वाले, लड़के वाले, लड़की वालों के इतने वो अच्छा काम, उन्होंने डांस परफॉर्मेंस की है, लड़की वालों ने ऐसी डांस परफॉर्मेंस की है। तो ये भी एक बड़ा मुकाबले वाली एक चीज हो गई है। सिर्फ डांसेस नहीं, अब तो यहाँ से आते हैं कि एंट्री कैसे होगी। हाँ, अच्छा, उसमें भी एंट्री अगर दुल्हन वालों ने ऐसी सोची ना, हमने उससे अच्छा करना है, हाँ, फिर वो उस पे आप लोग क्या, उस पे भी कुछ हम एंट्री भी करवाते हैं उसमें। हाँ, एंट्री भी कोरियोग्राफी। अभी रिसेंटली मैंने एक एंट्री करवाई थी, उसकी वीडियो इतनी वायरल हो गई, लाइक उसमें 4 मिलियन व्यूज आ गए मेरे। अच्छा, तो हालांकि उस पे कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन इट वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो तो बस अच्छा हो गया। अच्छा, कॉर्पोरेट इवेंट्स में और जो कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? उनमें क्या आप लोग कोई सोच कर उसमें कोरियोग्राफी करा रहे होते हो? यस, ऑफ कोर्स। देखिए, कॉर्पोरेट्स के अंदर होता ये है कि ऑल द ऑडियंस जो है वो कंपनी की होती है, कंपनी के स्टाफ, कंपनी के एम्प्लॉयज वो होती है, और उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अनवीलिंग द प्रोडक्ट या लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसी तरह की कोरियोग्राफी होती है। उसको सोच के फिर वो करना पड़ती है उस प्रोडक्ट के हवाले से। हाँ, ट्रक है, शैम्पू है, मेकअप है, उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से वी कोरियोग्राफ डिफरेंट फैसेट्स के लिए, हर चीज के लिए बड़ा क्रिएटिव सोचना पड़ता होगा। अच्छा सरीना, कैसे अपना ख्याल रखती हो, लाइक अपने स्किन का, अपने डाइट का? नहीं, डाइट का मतलब, डाइट का मेरा मामा ख्याल करती हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या बहुत ज्यादा? बिरयानी खिलाती हैं? है, मामा ख्याल रखती हैं? पाए शाय खा लेती हो? हाँ, सब चीजें नॉर्मल। देखो मामा ऐसे मुझे कोई वो नहीं है, मेरा बच्चा जो है वो खाता पीता है, मॉडल भी है, तो कोई बात नहीं, खाता पीता मॉडल, खाते पीते मॉडल। आप कैसे ख्याल रखते हो अपनी डाइट का? मैं तो खुद ही रखता हूँ, मतलब कोई कुछ भी ख्याल नहीं रखता, कोई। अच्छा, इतना वर्कआउट हो जाता है? मैं तो सब खाता हूँ। इतना वर्कआउट होता है कि सारे दिन में कुछ मतलब वो जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। आप भी वर्कआउट करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कितना? कभी कभी मॉर्निंग में, कभी हाँ, सिस्टर आई हुई होती है उसके साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई है। आपको पता है आजकल ड्रामों में बड़ी पतली दुबली लड़कियों को पसंद किया जाता है, तो कभी नहीं, फिर तो आपको बड़ा डाइट का, इन चीजों का ख्याल रखना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे और भी होना चाहिए स्लिम। हाँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, हाँ, थोड़ा सा और होना चाहिए, मतलब वो ड्रामे के हिसाब से। वो कहते हैं ना कि अच्छा, उल्टा हिसाब है ड्रामे में। जो लड़के हैं उनको कहते हैं कि आपका जो है वो जॉलन हार्श नहीं होनी चाहिए, और आपका जो है बिल्कुल बेबी फेस होना चाहिए, क्यूट सा फेस, आरफीन वाला शक्ल होनी चाहिए। चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, जितने भी आप वर्कआउट कर लें। और लड़कियों को कहते हैं जितना ज्यादा पतला दुबला, बिल्कुल चेहरे को पतला कर लें, हद से ज्यादा नाजुक। हाँ, हद से ज्यादा नाजुक होना चाहिए। तो ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं? कि अपने आप को बिजी रखना है, कहीं ना कहीं यू गाइस हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। स्ट्रेस अपनी लाइफ से खत्म करने का सिर्फ इतना सा सोल्यूशन है कि जो चीज आपको पसंद है वो आप कीजिए, एंड ये मत सोचें कि व्हाट्स योर एज, कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज लोगों का काम है कहना, एंड जस्ट मूव ऑन विथ योर लाइफ। बिल्कुल। और आप क्या कहोगे सरीना? मैं भी इनकी बात को एग्री करूंगी कि भाई खुश रहें और खुश रहने दें। खुश रहें और खुश रहने दें। बिल्कुल, खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश रहने देंगे, और डिप्रेशन में रहेंगे तो किसी को भी खुश नहीं रहने देंगे। बात यह कि जिंदगी में अपने आप को जरूर कुछ ना कुछ आपको
परखना चाहिए, फील करना चाहिए कि आप क्या जिंदगी में कर सकते हैं, अच्छी चीजें खुद भी एब्जॉर्ब करें, अपनाएं, और दूसरों को भी आप जो है इफ दे वांट टू डू समथिंग, जिंदगी में कुछ अपना काम करना चाहे तो उनकी हेल्प आउट करें। बल्कि इंसान कहता है ना किसी को हेल्पिंग हैंड होता है, आपके पास बहुत सारे कोरियोग्राफर्स आते होंगे, स्पेशली कोरियोग्राफर्स के डांसर्स आते होंगे, जो लड़के लड़कियां यंगस्टर्स एंड दे रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तो उनको आप क्या मशवरा दोगे? उनको मैं यही समझाता हूँ कि लर्न, वो मेरे पास आते हैं ना तो वो कहते हैं कि सर हमें आता है, हमें चांस दें, तो मैं उनसे अगर कभी कोई टेस्ट ले लेता हूँ ना, फॉर स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ मुझे ये वाला जॉनरा दिखाओ, ये वाला जॉनरा दिखाओ, ये वाला जॉनरा, तो दे आर नॉट एबल टू डू दैट। हाँ, सो दे शुड लर्न फर्स्ट। बस सही है ना, अब आप सिखाते रहेंगे ना तो फिर सीखते रहेंगे बच्चे भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। बहुत कम टाइम था पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें कर ली हैं। इसके साथ ही नाजरीन आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर